हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि बैक्टीरिया में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, आज इसी के बारे में इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे आपके साथ। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बैक्टीरिया में किस प्रकार से न्यूट्रिशन होता है उसके बारे में हमने बताया था, यानी कि न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, जो कि आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। कौन सा? रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ठीक है, जिसमें आपको एक सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, जो कि अभी हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस जितने भी क्लासेस आई थी उसमें मैंने आपको बताया बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर के बारे में, बैक्टीरिया क्या होता है उसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में, और मैंने स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल के बारे में बताया। देन मैंने बताया कि किस प्रकार से बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन होता है। आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग एक टॉपिक पे पहुंच गए हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। तो भैया पहले समझ लेते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, देन उसके बाद सारी बातों को हम लोग समझेंगे। देखिए, अगर हम लोग रिप्रोडक्शन को एक सिंपलेस्ट और इजी लैंग्वेज में डिफाइन करना चाहे तो कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, यानी कि हम कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज रिप्रोडक्शन। यानी कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसकी संख्या में वृद्धि हो जाए, उसकी संख्या एक है तो एक से दो, दो से चार, चार से आठ हो जाए तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? रिप्रोडक्शन कहेंगे। ये क्या इजी और एकदम क्या सिंपलेस्ट आप समझ लीजिए कि डेफिनेशन है रिप्रोडक्शन की, यानी कि मल्टीप्लिकेशन इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज रिप्रोडक्शन। कोई भी ऑर्गेनिज्म है अगर उसमें उसके नंबर में वृद्धि हो रही है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड हो जाए, यानी कि उसके नंबर में वृद्धि हो जाए, एक से दो हो जाए, तो उसको क्या कह सकते हैं हम लोग? रिप्रोडक्शन। तो ये क्या सिंपल सी आपकी डिफिनीशन हो गई। अब बात करते हैं कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। देखिए, जो बैक्टीरिया होता है इसमें दो प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके बारे में हम लोग आज कंप्लीटली डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। दूसरा सॉरी पहला होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आज हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कवर करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो क्या मैंने क्या बताया, जो बैक्टीरिया होता है इसमें दो प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। पहला होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकेंड होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये सिंपलेस्ट और एक कॉमन मेथड है। ठीक है, अब इस पर हम लोग गौर समझेंगे। बात कर लेते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसको हम लोग जेनेटिक रिकम्बिनेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं? जेनेटिक रिकम्बिनेशन भी बोल देते हैं। जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे इस पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है आज इस बात पे हम लोग समझेंगे। तो आपका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें कई मेथड होते हैं। ठीक है, जो एक सेक्सुअल मेथड होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये कई प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो उसमें कई प्रकार में पहला आता है आपका बाइनरी फ्यूजन, जो हम लोग इसी लेक्चर में समझेंगे। कोनेडिया फॉर्मेशन जो कि आगे है, इसको भी इसी लेक्चर में कवर करेंगे। कोनेडिया बाय कोनेडिया फॉर्मेशन। थर्ड आएगा आपका थर्ड आएगा आपका बडिंग फॉर्मेशन। फोर्थ इंडोस्पोर फॉर्मेशन बाय इंडोस्पोर फॉर्मेशन। तो हम लोग जो आपका बैक्टीरिया है इसमें कुल चार प्रकार के रिप्रोडक्शन के बारे में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फोर टाइप के रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल में समझेंगे। तो मैंने बताया कौन कौन से? बाय बाइनरी फ्यूजन, बाय कोनिडिया फॉर्मेशन, बाय बडिंग फॉर्मेशन एंड बाय इंडोस्पोर फॉर्मेशन।
तो पहला क्या है आपका, पहला है आपका बाइनरी फिजन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाइनरी फिजन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो पहला आपका है बाइनरी फिजन, या फिर आप कह सकते हैं बाइनरी फिजन फॉर्मेशन। ठीक है, तो देखिए जो आपका बाइनरी फिजन डेवलपमेंट या फिर रिप्रोडक्शन होता है, ये बहुत ही सिंपलेस्ट यानी कि बहुत आसानी से हो जाता है प्लांटों में। ये एक सिंपलेस्ट और कॉमन मेथड है किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि लगभग जो बैक्टीरिया होते हैं वो बाइनरी फिजन के द्वारा अपने नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि एक से मोर देन नंबर इंक्रीज करते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो आपका बाइनरी फिजन है, मैंने बताया बाइनरी फिजन एक क्या है, सिंपलेस्ट और कॉमन मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। किसमें होता है ये, बैक्टीरिया में। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यानी कि बाइनरी फिजन रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में, वो कुछ इस तरीके से होता है जिसको हम लोग समझते हैं। देखिए पहले क्या होता है, जैसे कोई सपोज करिए ये बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, बैक्टीरियल सेल है, तो बैक्टीरियल सेल है भैया, तो आपको पता है अगर बैक्टीरियल सेल है तो सबसे बाहर साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, सबसे बाहर सेल वॉल होगा। ठीक है, अंदर क्या होगा, बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म होगा, और सेल वॉल के नीचे क्या होगा, एक और लेयर होगी जिसको हम लोग कह देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, और इसके अंदर क्या होगा, बैक्टीरियल क्रोमोसोम होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि डीएनए होगा। ठीक है, क्रोमोसोम, या फिर आप कह सकते हैं कि डीएनए होगा इसमें। ये बात हुई मोटी मोटी। मैंने क्या बताया, सपोज करिए कोई बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के सबसे बाहर सेल वॉल होगा, उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, उसके नीचे साइटोप्लाज्म होगा बैक्टीरिया का, साइटोप्लाज्म में क्या होगा, एक बैक्टीरियल डीएनए या बैक्टीरियल क्रोमोसोम होगा। तो इस सेल में जब बाइनरी फिजन होगा तो क्या होगा, फर्स्ट टाइम जब इसमें बाइनरी फिजन होगा तो पहली बार जो सेल होगा वो इलांगेट करेगा। सेल क्या करेगा, सेल खुद को इलांगेट करेगा, अपने आप को फैलाएगा। जैसे ये इलांगेट करेगा तो क्या होगा, जब इलांगेशन होगा तो इसके डीएनए जो होगा इसके, उस डीएनए में रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, डीएनए में रेप्लिकेशन होगा, और एक डीएनए से दो डीएनए, या आप कह सकते हैं कि एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम बनेगा। जो क्रोमोसोम बनेगा वो डॉटर क्रोमोसोम कहलाएगा। ठीक है, पेरेंट क्रोमोसोम से दो डॉटर क्रोमोसोम बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो आपका बैक्टीरियल सेल है इसमें सेप्टम का फॉर्मेशन होने लगेगा, यानी कि जब दो सेल बन जाएगा इसमें सेप्टम का फॉर्मेशन होगा। जब सेप्टम का फॉर्मेशन होगा तो सेल दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब कुछ इस प्रकार से प्रोसेस होगा उसमें। ठीक है, मैंने बताया कि सपोज करिए बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल में सबसे बाहर सेल वॉल है, सेल वॉल के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके नीचे बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म है, और उस साइटोप्लाज्म में बैक्टीरियल डीएनए या फिर आप कह सकते हैं कि बैक्टीरिया का क्रोमोसोम होगा। देन क्या करेगा, इस जब बैक्टीरिया में एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि बाइनरी फिजन होगा तो सेल पहले इलांगेट करेगी अपने आप को। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये सेल यहाँ पे छोटा दिखाई पड़ रहा है और ये सेल बड़ा, यानी कि ये क्या किया, अपने आप को इलांगेट किया। जब इलांगेट करेगा तो इसके जो बैक्टीरियल डीएनए है इसमें रेप्लिकेशन होगा, और रेप्लिकेशन होगा तो ये आपको पता है कि ये पेरेंट सेल होगा, ये पेरेंट क्रोमोसोम होगा। एक पेरेंट सेल से दो डॉटर क्रोमोसोम या फिर दो डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम या फिर एक बैक्टीरियल डीएनए से। ठीक, देन क्या होगा, जो ये सेल है इस सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेप्टम का फॉर्मेशन होगा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है नीचे का, इसमें ऐसे सेप्टम का फॉर्मेशन होगा जो कि यहाँ पे दिखाया गया है।
आपको पता है भैया, जब आप बैक्टीरियल सेल पढ़े थे हमने आपको बताया था बैक्टीरियल सेल के अंदर एक मीसोसोम सेल्स होता है जो क्या करता है, मीसोसोम सेल होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इनफोल्ड कर जाता है और मीसोसोम का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, मैंने वहाँ पे आपको बताया था, जैसे यहाँ पे बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको दिखा भी देते हैं। मैंने ये बताया था कि एक बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, मैंने बताया था ये कि एक बैक्टीरियल सेल है। इस बैक्टीरियल सेल में सबसे बाहर क्या है, सेल वॉल है, और सेल वॉल के अंदर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये कभी कभी क्या होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्ड कर जाता है और क्या बना लेता है, मीसोसोम सेल, यानी कि इनफोल्ड कर जाता है, घूम जाता है, मुड़ जाता है और क्या बना लेता है, मीसोसोम सेल या फिर मीसोसोम का फॉर्मेशन कर लेता है। तो वही प्रोसेस यहाँ भी होता है इस बाइनरी फिजन के प्रोसेस के थ्रू। बाइनरी फिजन जब होगा तो क्या होगा, बाइनरी फिजन जब होगा तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा वो इनफोल्ड कर जाएगा और एक सेप्टम का फॉर्मेशन करेगा। जब सेप्टम का फॉर्मेशन करेगा तो जो एक डॉटर सेल है वो दो डॉटर सेल से जो दो क्रोमोसोम है, डॉटर क्रोमोसोम, वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी सेप्टम के द्वारा। ठीक, यानी कि पहले क्या होगा, पहले साइटोप्लाज्म अलग हो जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ पे न्यूक्लियस अलग हुआ, न्यूक्लियस के बाद ये सेप्टम का फॉर्मेशन हो जाएगा और साइटोप्लाज्म के साथ साथ दो बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मोटी मोटी बात आपको क्या समझ रही है, मोटी मोटी बात आपको यही समझना है कि एक बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल इलांगेट किया, लंबाई अपनी बढ़ाई, जब लंबाई बढ़ाई तो इसमें रेप्लिकेशन हुआ, तो उसका जो बैक्टीरियल डीएनए था वो 1 से 2 हो गया। जब 1 से 2 बैक्टीरियल डीएनए हो गया तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर होता है इसमें, जिसको कहते हैं हम लोग मीसोसोम। मीसोसोम क्या करेगा, इस सेल को एक सेप्टम का फॉर्मेशन होने लगेगा मीसोसोम के द्वारा। जब सेप्टम का फॉर्मेशन होगा तो एक सेल से दो सेल बन जाएगी। कैसे, जब सेप्टम बनेगा भैया, ये सेल धीरे धीरे जब उभार होगा, ये क्या होगा, ये यहाँ पहुँचेगा, ये यहाँ धीरे धीरे एक उभार ऐसे हो जाएगा, उसके बाद जो आपका सेल होगा वो भी अलग हो जाएगा। ठीक है, तो एक से दो डाटर बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं बाइनरी फिजन। आइए अब इसी बात को लैंग्वेज के माध्यम से समझ लीजिए। तो वही लिखा गया है, इट इज सिंपलेस्ट एंड कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। इन दिस प्रोसेस बैक्टीरियल सेल इलांगेटेड। ठीक है, मैंने बताया कि जो आपका बाइनरी फिजन एक बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें क्या होता है, जो बैक्टीरियल सेल होगा वो इलांगेट करता है और जो उसका क्रोमोसोम होता है वो 1 से 2 हो जाता है। तो क्या होगा, दो बैक्टीरियल यानी कि उस बैक्टीरिया में दो डॉटर क्रोमोसोम या फिर डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, वो बैक्टीरियल सेल जब इलांगेट करेगा तो 2 सेल बनेगा और जो सेल है वो जो डीएनए है, 2 डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा और जब डीएनए के फॉर्मेशन हो जाएगा तो बैक्टीरियल सेल में सेप्टम का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, यानी कि सेप्टम की प्रक्रिया हो जाएगी मीसोसोम से। जब मीसोसोम से सेप्टम का फॉर्मेशन होगा तो सेल का जो डॉटर सेल है, यानी कि जो डॉटर बैक्टीरिया है, यानी कि जो डॉटर डीएनए था वो अलग हो जाएगा और सेप्टम के द्वारा बैक्टीरिया भी अलग हो जाएगा। ठीक है, वन ऑफ द बैक्टीरियल सेल इन बाइनरी फिजन प्रोसेस इज कंप्लीटेड विद इन 20 मिनट। बैक्टीरिया में जो ये सेक्सुअल बाइनरी फिजन होता है वो कम से कम 20 मिनट में हो जाती है। ठीक है, उसको यानी कि एक बार बाइनरी फिजन होने में लगभग 20 मिनट लग जाता है। दूसरा आता है आपका एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोनिडिया फॉर्मेशन, बाई कोनिडिया फॉर्मेशन। कोनिडिया भी भैया एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, इसमें क्या होता है उसको समझिए। ठीक, देखिए जो बैक्टीरिया होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। तो एक बैक्टीरिया होता है
स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक बैक्टीरिया होता है जिसपे रिप्रोडक्शन कोनिडिया के द्वारा होता है। ठीक, कोनिडिया के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, जो आपका कोनिडिया होता है यह एक ओवल इन शेप का स्ट्रक्चर होता है, या फिर आप कह सकते हैं स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक है, ओवल या फिर स्फेरिकल इन शेप का होता है, जो कि एक चेन के फॉर्म में पाया जाता है। कहाँ पे होता है? वो होता है आपके बैक्टीरिया के टिप पे पाया जाता है। कौन से बैक्टीरिया पे? स्ट्रेप्टोमाइसिन बैक्टीरिया के टिप पे पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कोनिडिया। फिर से समझिएगा, सपोज करिए एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोमाइसिन बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया में, ठीक है, इस बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कोनिडिया के द्वारा होता है। जो कोनिडिया होता है वह स्ट्रेप्टोमाइसिन एक बैक्टीरिया है जो कि फिलामेंट की तरह होती है, बैक्टीरियल सेल है जो कि फिलामेंट की तरह होती है, जो क्या करती है, अपने बॉडी पे ओवल स्ट्रक्चर या फिर स्फेरिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। कहाँ पे? अपने टिप पे स्फेरिकल या फिर ओवल शेप का फॉर्मेशन करती है, जिसको हम लोग कहते हैं कोनिडिया। ठीक है, ये कोनिडिया चैन के फॉर्म में होते हैं, और जब ये कोनिडिया आपस में डिवाइड हो जाती है तो क्या करती है, यानी कि ये बहुत सारे चेन बना लेगी। जब ये चेन यहाँ से टूट जाता है, रप्चर हो जाता है, या फिर किसी का टूट जाता है, तो ये सॉइल पे गिर जाती है, सॉइल पे चली जाती है, या फिर आप कह सकते हैं कि सेपरेट हो जाती है, अलग हो जाती है। सॉइल में जाने के बाद ये जर्मिनेट करती है और नए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन कर देती है। देखिए, सारी बात यही फिगर में है। मैंने बताया कि एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि फिलामेंटस की तरह होते हैं। ठीक है, इस बैक्टीरिया के टिप पे क्या पाता है? ओवल या फिर स्फेरिकल शेप का स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कोनिडिया। ठीक है, जो कोनिडिया, इसको कहते हैं हम लोग कोनिडिया। जब सुहाव और एक बात, जो कोनिडिया होते हैं वो चेन के फॉर्म में होते हैं। जैसे आप लोग चेन देखते हैं, एक के बाद एक लगी होती है, ठीक उसी प्रकार ये चेन के फॉर्म में होते हैं। कभी कभी जब कोनिडिया मैच्योर हो जाते हैं तो ये रप्चर हो जाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि उससे अलग हो जाते हैं। ठीक है, जब उससे अलग हो जाते हैं तो क्या होता है, ये जो आपका कोनिडिया है चैन के फॉर्म में है, ये इससे सेपरेट हो जाता है, इससे अलग हो जाता है इस चैन से, और सॉइल में जा गिरता है। जब सॉइल में जाता है तो ये जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेट करने के बाद नए कोनिडिया का फॉर्मेशन कर देता है। तो वही लिखा गया है, कोनिडिया में लिखा गया है द फिलामेंटस ऑफ बैक्टीरिया सच एज स्ट्रेप्टोमाइसिन, यानी कि एक बैक्टीरिया होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि फिलामेंट्स की तरह होती है, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, जिसमें रिप्रोडक्शन कोनिडिया के द्वारा होता है। ठीक है, द फिलामेंट बैक्टीरियल फॉर्म स्पेरिकल ORR ओवल स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ चेन एट द टिप ऑफ बैक्टीरियल, यानी कि टिप ऑफ ब्रांच। जो ये बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसके टिप पे ओवल या फिर स्पेरिकल शेप का फिलामेंटस स्ट्रक्चर, यानी कि फिलामेंटस स्ट्रक्चर पे स्फेरिकल या फिर ओवल शेप का क्या पाया जाता है, चेन पाया जाता है बैक्टीरिया के टिप पे, जो क्या करता है, जो कोनिडिया का फॉर्मेशन करता है। कभी कभी ये कोनिडिया आपस से सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो ये सबस्ट्रेटम यानी कि सॉइल में चला जाता है। सॉइल में जाने के बाद वहाँ से जर्मिनेट करता है और नए कोनिडिया का फॉर्मेशन करता है, या फिर नए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करता है। थर्ड आता है बाई बडिंग फॉर्मेशन। बाई बडिंग फॉर्मेशन क्या होता है, अब इसको समझिए। मैंने आपको बताया था कि कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो रॉड शेप होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, जो बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं उसमें क्या होता है,
वो रॉड शेप के दिखाई पड़ते हैं, जैसा कि आपको देख भी सकते हैं रॉड शेप के दिखाई पड़ रही है बैक्टीरिया। तो इसमें रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है? तो इससे जो आपका रॉड शेप बैक्टीरिया है इसमें जगह जगह पे आउट ग्रोथ या फिर बड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है इसमें कहीं कहीं पे आउट ग्रोथ हो जाता है। ठीक है, आउट ग्रोथ हो जाता है। और कहीं कहीं जगह पे सेल सेल क्या कह जाती है, स्वेल कर जाती है, फूल जाती है, यानी कि आउट ग्रोथ हो जाती है। फिर से समझिए कि ये एक इलांगेटेड, ठीक है, ये एक क्या है इलांगेटेड बैक्टीरिया है, यानी कि बेसलेस बैक्टीरिया जो कि रॉड से पाया जाता है। कभी कभी इस बैक्टीरिया में आउट ग्रोथ हो जाते हैं, यानी कि बड का फॉर्मेशन हो जाता है। जहाँ पे बड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो उसके नीचे का जो स्ट्रक्चर होगा वो कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाएगा, वो दबा ही रहेगा। ठीक है, तो कॉन्स्ट्रिक्टेड ही रहेगा। उसके बाद क्या होगा, जो आपका बैक्टीरिया है वो इस कॉन्स्ट्रिक्टेड प्लेस से क्या कर जाएगा, अलग हो जाएगा और नए कोनिडिया का नए सिंगल बड का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि इसमें बहुत सारे बड हो जाएंगे। जब इस स्पेसलेस बैक्टीरिया में बहुत सारे बड का आउट ग्रोथ हो जाएगा तो क्या होगा कि जो आपका बैक्टीरिया है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा, किसके द्वारा, कॉन्स्ट्रिक्शन के द्वारा। यानी कि इसमें जब आउट ग्रोथ हुआ तो जगह जगह पे सेल क्या होगा, एक अपने ही शेप में रहेगा, यानी कि कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाएगा, यहाँ पे दब जाएगा। कहीं कहीं जब सेल दबेगी तो ये वाला पार्ट क्या होगा, सॉरी यहाँ पे ये वाला पार्ट बड के फॉर्मेशन हुआ, आउट ग्रोथ हुआ यानी कि उभरा हुआ है, और यहाँ पे क्या होगा कॉन्स्ट्रिक्टेड यानी कि दब जाएगा। तो जहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन होगा वहीं से सेल अपने आप को डिवाइड कर लेगी। जब ये सेल वहाँ से डिवाइड हो जाएगी, सेपरेट कर देगी, तो एक नए सिंगल बड का फॉर्मेशन करेगी। जो ये सिंगल बड है आगे चल के जर्मिनेट कर जाएगा और जर्मिनेट करके एक यंग बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, क्या करेगी, यंग बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करेगी। तो आइए अब इसी बात को लैंग्वेज के माध्यम से समझ लीजिए। तो वही लिखा गया है, द बैसिलस ORR रॉड शेप बैक्टीरिया आर रिप्रोड्यूसेस बाई बडिंग प्रोसेस। ठीक है, तो कुछ मैंने बताया कि बैक्टीरिया होते हैं कि रॉड शेप के होते हैं, जिसमें क्या होता है बड के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं इन दिस प्रोसेस द बैसिलस बैक्टीरियम प्रोड्यूसेस आउट ग्रोथ इन दियर लेंथ, यानी कि अपने लेंथ में जो उसका लेंथ है उसमें बहुत सारे आउट ग्रोथ करती है। आउट ग्रोथ करने के बाद क्या करते हैं, जब आउट ग्रोथ हो जाता है यानी कि बड आउट ग्रोथ कर लेगा खुद को, तो जो बड है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, यानी कि एक एक अपने से सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट होने के बाद क्या होगा, सेपरेशन कहाँ से होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन प्लेस से। यानी कि ये अगर कोई बैक्टीरिया है, अगर यहाँ से बड फॉर्मेशन हुआ तो ये वाला प्लेस क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड दबा ही रह जाएगा और ये वाला उभर जाएगा। जो कॉन्स्ट्रिक्टेड प्लेस होगा वहाँ से बैक्टीरिया सेपरेट हो जाएगा, यानी कि अलग हो जाएगा और नए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम लोग कहते हैं बडिंग फॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है आपका एक और है बाई एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर फॉर्मेशन ये किस प्रकार से होता है इसको समझ लीजिए। देखिए, कुछ बैक्टीरिया आपको पता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, जो आपको मैंने प्रीवियस क्लास में ही बता दिया पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में। ठीक है, आगे हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया को डिटेल से पढ़ेंगे, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है, वहाँ पे आपको डिटेल से बताएंगे। तो आप इतना जानते रहिए कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं पॉजिटिव होते हैं, कुछ बैक्टीरिया नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ठीक है, तो ये क्या है, एक स्पोर है, एंडोस्पोर है, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि ग्राम पॉजिटिव फैमिली के जितने बैक्टीरिया होते हैं उसमें ये पाया जाता है। ये क्या एक प्रकार का स्पोर है जिसको हम लोग कहते हैं एंडोस्पोर, जो कि बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है। ठीक है,
जो कि बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है। ये जो आपका बैक्टीरियल सेल यानी कि एंडोस्पोर है, ये सिंगल सेल का होता है। आपको मैंने बताया था कि बैक्टीरिया सिंगल सेल होते हैं। जब बैक्टीरिया में एडवर्स कंडीशन आता है, यानी कि जब कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता, पीएच अवेलेबल सही नहीं रहता, बैक्टीरिया अपने आप को वहाँ पे एडाप्ट नहीं कर पाता, तब वहाँ पे रिप्रोडक्शन बाय एंडोस्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है। ठीक है, मैंने बताया कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं ग्राम पॉजिटिव, कुछ होते ग्राम नेगेटिव। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिर मैंने बताया कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो बैसिलस यानी कि जो ग्राम पॉजिटिव फैमिली के बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, एक स्पोर प्रोड्यूस करते हैं जो कि रेजिस्टेंस होते हैं, डिफरेंट प्रकार के मटेरियल से अफेक्ट नहीं पड़ते, यानी कि वो उसका पीएच पे, उसका टेम्परेचर पर, उसका किसी भी इन्वायरमेंट से इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद हम ये बताया कि आपको पता है जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सिंगल सेल के होते हैं। तो जब उस बैक्टीरिया में एडवर्स कंडीशन आता है, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जब एडवर्स कंडीशन आता है, ठीक है, यानी कि भोजन की उपस्थिति उतना नहीं हो पाती है और इसमें बर्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, बाइंड डिफ्यूजन नहीं हो पाता कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तब क्या होगा, तब इस सेल के अंदर क्या होगा, एक एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, मैंने बताया कि सपोज कि ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म है, सॉरी सेल वाल है, सेल वाल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म होगा और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा, एक एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। जो ये एंडोस्पोर होगा, ठीक है, ये क्या होगा, ये एडवर्स कंडीशन में इसका फॉर्मेशन होता है जिसमें बहुत सारे सेल से ये प्रोटेक्ट किया हुआ रहता है। ये एंडोस्पोर बहुत सारे सेल से प्रोटेक्ट किया हुआ रहता है, जैसे सबसे बाहर की तरफ एक्सोस्पोरियम, उसके नीचे स्पोर कोट, कार्टेक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्पोर साइटोप्लाज्म और डीएनए यानी कि स्पोर डीएनए। यानी कि मैंने बताया बैक्टीरियल सेल के अंदर एक एंडोस्पोर्म का फॉर्मेशन हो जाता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। जब अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा तो क्या होगा, इसके अंदर जो एंडोस्पोर होगा उसमें बहुत सारी लेयर होती है, जैसे सबसे बाहर इक्सो यानी कि सबसे बाहर इक्सो मतलब सबसे बाहर इक्सो स्पोरियम, स्पोर के सबसे बाहर एक्सोस्पोरियम, उसके बाद उसके अंदर स्पोर कोट, फिर कार्टेक्स, फिर सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर स्पोर साइटोप्लाज्म, फिर डीएनए या फिर स्पोर। या आप इसको समझ सकते हैं कि सबसे अंदर क्या होगा, डीएनए होगा। अब आपको पता है डीएनए कहाँ होगा, डीएनए साइटोप्लाज्म में होगा, साइटोप्लाज्म के बाहर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सेल वॉल होगा, सेल वॉल के बाहर कार्टेक्स होगा, कार्टेक्स के बाद स्पोर कोट और स्पोर कोट के बाद एंडोस्पोरियम होगा। इतनी सारी सेल से ये कवर्ड रहेगा आपका डीएनए। जब अनफेवरेबल से फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये जो बैक्टीरिया है ये रप्चर हो जाएगी, बैक्टीरिया की जितनी वॉल है ये रप्चर हो जाएगी और सिंगल जो ये आपका स्पोर है या फिर डब्स है ये बाहर आ जाएगी और नए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करेगी। ये जो आपका स्पोर है जब अनफेवरेबल से फेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया आ जाएगा तो ये अपने स्पोर को बाहर रिलीज कर देगी, यानी कि ये पूरी वॉल रप्चर हो जाएगी, ये पूरी वॉल रप्चर हो जाएगी, टूट जाएगी। जब टूट जाएगी तो इसका जो एंडोस्पोर है बाहर निकल जाएगा, ये पूरा टूट जाएगा, एंडोस्पोर बाहर निकल जाएगा और जर्मिनेट करके नए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, जब ये नए बैक्टीरिया की फॉर्मेशन करी तो इसका मतलब इसके नंबर में डिवीज़न हुआ, वृद्धि हुई, इस प्रकार से इसमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है।
तो आइए अब इसी बात को लैंग्वेज के माध्यम से समझ लीजिए। मैंने बताया द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऑफ फैमिली बैसिलस प्रोड्यूसेस सिंगल रेजिस्टेंट स्पोर इनसाइड द बैक्टीरियल सेल इज नोन एज इंडोस्पोर। यानी कि बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या होता है, बैक्टीरियल स्पोर होता है जो कि इंडोस्पोर का फॉर्मेशन करती है। जो आपका ये इंडोस्पोर्म होता है ये सिंगल सेल बैक्टीरिया होती है, सेल में होती है। जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो इंडोस्पोर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। जो इंडोस्पोर्म का फॉर्मेशन होता है तो वो कहाँ होता है, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में। आपको पता है जो बैक्टीरिया होती है उसमें सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म होगा। उसी साइटोप्लाज्म में इंडोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। जो इंडोस्पोर होगा उसमें बहुत सारी लेयर होगी। जैसे सबसे अंदर की तरफ क्या होगा, सबसे बाहर की तरफ एक्सोस्पोरियम, उसके नीचे स्पोर कोट, ठीक है, फिर कार्टेक्स, ये सारी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। देन उसके अंदर इंडोस्पोर यानी कि डीएनए होगा उसका। जब अनफेवरेबल कंडीशन चला जाएगा और फेवरेबल कंडीशन आएगा तब बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होगा वो रप्चर हो जाएगा। ये वाला सेल वॉल रप्चर हो जाएगा, बाहर वाला, ठीक है। ये वाला वाल जो इंडोस्पोर है ये वाला, ये बाहर रिलीज हो जाएगा। जब ये बाहर रिलीज हो जाएगा तो क्या करेगा, एक नए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करेगा और इसमें इस प्रकार से रिप्रोडक्शन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू डोबोस एंड स्योल्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बैक्टीरिया फ्रॉम इंडोस्पोर इज नोन एज रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लिकेशन। यानी कि इसमें बिना नंबर पे चेंज हुए ही बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये क्या है, एक प्रकार से रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल का। अब अगले लेक्चर में हम लोग समझेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर जेनेटिक रिकम्बिनेशन के बारे में। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, क्वेश्चन है तो आप अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को हमसे पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को कमेंट्स कर सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू भी आप अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ। और स्टूडेंट, अगर आपने वीडियो नहीं लाइक किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और स्टूडेंट, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, या फिर अगर नहीं होगा तो आपको दे दिया जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप। और अगर आपके कोई डाउट, क्वेरीज होंगी आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ।